दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑन टॉप 10 समर डियोस फॉर मेन अंडर 250 के बारे में, और उसी तर्ज पर आज हम बात करेंगे ऑन टॉप 10 समर परफ्यूम्स फॉर मेन अंडर 500 के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए बात करते हैं उन 10 चुनिंदा परफ्यूम्स के बारे में जो कि मैंने इस बार की अपनी समर की लिस्ट में डाले हैं। और इस लिस्ट को बनाने के पीछे जो मकसद है वो बहुत साफ है कि आपको कुछ ऐसे बजट फ्रेंडली, कुछ किफ़ायती परफ्यूम्स के बारे में बताना जो कि आपको 500 से कम की कीमत में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। हो सकता है कि इस लिस्ट में से आपके पास बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हों, ऑलरेडी हों, आपकी कलेक्शन में हो, और आप हो सकता है कि उनको इस्तेमाल भी कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए उन परफ्यूम्स का मज़ा इन समर्स में लेना है। तो फ्रेंड्स, 10वें नंबर पर है BN परफ्यूम्स का लवली ब्लू परफ्यूम। अब इस परफ्यूम का जिक्र मैं अपने पिछले कुछ एक वीडियो में भी कर चुका हूँ। ये जो परफ्यूम है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है समर के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्रेश और एक्वेटिक स्मेल करता है एज इट्स कलर। अब ये जो परफ्यूम है पहले इंप्रेशन पे आपको थोड़ा सा इन्विक्टस जैसा लगता है, बट जब मैंने इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि ड्राई डाउन में ये थोड़ा सा बदल जाता है, ये अजमल ब्लू जैसा एकदम से स्मेल करने लग जाता है। तो अगर इसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट स्ट्रेट इन्विक्टस का क्लोन बोलूं तो वो कहीं ना कहीं कहना गलत होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये इन्विक्टस और अजमल ब्लू का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है तो वो एक एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगा इस परफ्यूम के लिए। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो ये 399 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, और अगर आपको कम कीमत में अच्छा स्मेल करना है इन द समर्स, आई थिंक दिस इज अ गुड डील। 9वें नंबर पर है ला फ्रेंच का 0.6 परफ्यूम। अब फ्रेंड्स, अगर आप बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस के फैन हैं तो ये परफ्यूम आपका पर्पस, आपकी चॉइस, आपकी लाइकिंग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है, बिकॉज इसके अंदर आपको वो रिफ्रेशिंग नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं, ग्रीन और एरोमेटिक नोट्स का मज़ा इसके अंदर आपको स्मेल करने को मिलता है, और ड्राई डाउन में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वुडी हो जाता है। अगर आपको गर्मी में थोड़ा सा लाइट रहना है, एक मूड अपलिफ्टिंग टाइप सी खुशबू आपको चाहिए, तो 0.6 उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आपके आसपास का जो ऑरा है या जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी बहुत अच्छा रखता है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा रखता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस को कम बजट में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ला फ्रेंच के 0.6 के साथ जा सकते हैं, और अगर इसकी कीमत की बात करूं तो ये भी 400 के आसपास आपको मिल जाता है। और 0.6 की एक और अच्छी बात है कि ये एक परफ्यूम आता है रैल्फ लॉरेन का जिसका नाम है पोलो ग्रीन। ये उसके जैसा स्मेल करता है, या ये कहें कि इसको बनाते वक्त वहां से इंस्पिरेशन लिया गया है, बिकॉज पोलो ग्रीन जैसी वाइब्स आपको 0.6 में भरपूर तरीके से मिलती है। 8वें नंबर पर है स्टूडियो वेस्ट का स्पिरिट मैन। अब स्टूडियो वेस्ट साइड का ब्रांड है जो कि आपको अपने शहर में किसी भी मॉल में मिल जाएगा। अब इसका जब मैंने डिटेल रिव्यू किया था, बाय एनी चांस अगर आपने उस डिटेल रिव्यू को मिस कर दिया है या वो आपसे स्किप हो गया, तो आप ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। और जब मैंने इसका डिटेल रिव्यू किया था आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये DNG डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू का बहुत बढ़िया क्लोन है, बिकॉज 90 से 95% तक उसके जैसा स्मेल करता है, उसके जैसी सिमिलर वाइब्स देता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको इसके रिलेटेड बताई थी वो ये बताई थी कि ये परफ्यूम का जो कॉम्पोजिशन है या जो खुशबू है बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर इसकी एक डाउन साइड है, वो ये कि इसकी लॉन्जेविटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इसकी लॉन्जेविटी उसके साथ मैच होती दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं DNG लाइट ब्लू भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके परफॉर्म नहीं करता है, या ये कहें कि उसकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका एक बहुत सेफ अप्रोच है। मैंने आपको बताया था कि ये जैसे वेस्ट साइड के मॉल्स या स्टोर्स के अंदर मिल जाता है, तो आप इसको अपने हिसाब से जाकर चेक कर सकते हैं, बिकॉज इसके टेस्टर्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरी स्टेटमेंट के साथ जाइए, लेकिन आप खुद इसको ऑब्जर्व करिए। जब आप किसी भी स्टोर में जाएंगे आप इसको लगा के देखिए, एक आध दिन लगा के देखेंगे, आपको आपका डिसीजन या आपको इसको परचेज करने में आसानी हो जाएगी। बिकॉज मेरे हिसाब से अंडर 500 में DNG लाइट ब्लू का जो एक इतना अच्छा आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, एक इतना अच्छा क्रिएशन स्मेल करने को मिलता है, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड डील। 7वें नंबर पर है बेला वीटा का लग्जरी ऊद। अब ऊद का जो एलिमेंट है, ऊद का जो नोट है या जो ऊद का इंग्रेडिएंट है, वो बेसिकली एक विंटर एलिमेंट है या विंटर इंग्रेडिएंट है, बिकॉज ऊद इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वुड कॉल्ड अगर वुड, और वो बहुत ज़्यादा वार्मथ वाली होती है, कहीं ना कहीं गर्म रखता है आपको। बट इसको इस लिस्ट के अंदर डालने का एक जो कारण है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, बिकॉज ये जो बेला वीटा का लग्जरी ऊद है ये टिपिकली जो आप ये कह सकते हैं कि ऊद जैसा स्मेल नहीं करता है। यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है
कि ये ऊद का लाइटर वर्जन है। आप कहीं ना कहीं थोड़े से प्लेजेंट नोट्स भी बेला वीटा के ऊद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं टिपिकल रॉ ऊद के साथ, जिसमें ऊद कंबोडी है, ऊद हिंदी है, इंडियन ऊद है, अगर आपको कभी चांस मिले लाइफ में उसको स्मेल करने का, अगर आप ऊद कंबोडी को स्मेल करेंगे तो इट्स वेरी डार्कर एंड द इंटेंसर वर्जन ऑफ ऊद। अगर ऊद का रियल आपको मजा लेना है या ऊद को रियली स्मेल करना है तो आप ऊद कंबोडी या ऊद हिंदी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको वो स्ट्रॉन्ग एनिमलिक नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे। जैसे वो कड़क चमड़े की खुशबू होती है, बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है, आपको वो रियल ऊद के अंदर स्मेल करने को मिलेगी। लेकिन बेला वीटा को इस लिस्ट में डालने का सीधा सा एक कारण है कि अगर आपको गर्मियों के अंदर कुछ ऐसा फॉर्मल टाइप्स ऑफ ओकेजन अटेंड करना है, जैसे कि शादियां, वहां पे आपको एक थोड़ी सी यूनिक स्मेलिंग फ्रेग्रेंस चाहिए, हटके चाहिए रूटीन से, तो आप बेला वीटा के ऊद के साथ जा सकते हैं। और इसका जो कीमत है वो आपको भी करीबन अराउंड 500 के आसपास मिल जाती है। छठे नंबर पर है बॉम्बे शेविंग कंपनी का टोक्यो फ्रेग्रेंस। अब बहुत बार कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग इनके परफ्यूम्स का डिटेल्ड रिव्यू पूछ चुके हैं। हालांकि मैंने उसका अभी तक डिटेल्ड रिव्यू तो नहीं डाला है, बट कहीं ना कहीं मैंने इनका एक टेस्टर पैक मंगवाया था जिसके अंदर मुझे 4 फ्रेग्रेंसेज मिली थी और छोटे छोटे वाइल्स मिले थे, मिनिएचर्स मिले थे ट्राई करने के लिए। तो उन्हीं 4 फ्रेग्रेंसेज में से मैंने शॉर्टलिस्ट किया है टोक्यो फ्रेग्रेंस को। अगर इसकी खुशबू की बात करूँ तो ये समर्स के लिए क्यों अप्रोप्रिएट है, बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा CK1 कैल्विन क्लाइन के 1 जैसा स्मेल करता है, जहां पे आपको सिट्रस नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे। ड्राई डाउन में फ्लोरल और वुडी नोट्स का भी एहसास होगा, जो कि आपको गर्मियों में लाइट रखता है, प्लेजेंट रखता है और एक तरीके से यूनिसेक्स परफ्यूम का काम करता है। कीमत की अगर इसकी बात करूं तो ये आपको अंडर 500 रुपीज मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो कीमत है करीबन 450 रुपए के आसपास है। 5वें नंबर पर है वाओ परफ्यूम्स का गुलमर्ग मिस्ट। अब ये जो परफ्यूम है इसका भी मैं ऑलरेडी डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ और मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इनके 2 परफ्यूम्स को कवर किया था। लेकिन अगर मैं मेरे फेवरेट परफ्यूम की बात करूँ वाओ में से, तो वो है गुलमर्ग मिस्ट, बिकॉज इसके अंदर आपको वो ताजगी भरा एहसास होता है, नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज एक्सपीरियंस करवाता है। और ये जो परफ्यूम है, जो कि मैंने इसके बारे में एक डिटेल है जो कि मैंने मेरे डिटेल रिव्यू में आपको बतानी भूल गया या स्किप हो गई, वो ये कि ये टॉम फोर्ड का एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम आता है जिसका नाम है ग्रे वेटेवर। ये उसके जैसा स्मेल करता है, उसका क्लोन तो नहीं है, बट आपको काफ़ी हद तक ये टॉम फोर्ड के ग्रे वेटेवर जैसा लगेगा जब आप इसे लगाएंगे, जो कि एक बहुत ही प्लेजेंट और मन भावनी टाइप सी खुशबू है। इसकी भी कीमत आपको मालूम है कि 500 रुपये से कम है। तो ये अगर आप गर्मियों में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा सा टॉम फोर्ड का DNA एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जहाँ पे ग्रे वेटेवर की आपको इसके अंदर वाइब्स मिलेंगी, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। 4थे नंबर पर है ग्रीको मैन का स्टॉर्म फ्रेग्रेंस। अब ये जो फ्रेग्रेंस है ग्रीको की, आप बहुत सारी एड्स भी देख रहे होंगे जहाँ पे उन्होंने अपने 3 परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं जिनके नाम है स्टॉर्म, रिचार्ज और मिसचीफ। अब वो तीनों को मैं यूज़ कर चुका हूँ, कहीं ना कहीं मैंने उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी डाला था। लेकिन मैंने इनको जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया तो मुझे लगा कि जो स्टॉर्म फ्रेग्रेंस है ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ समर्स के लिए। अब हालांकि ये क्लियर कट क्लोन नहीं है किसी भी फ्रेग्रेंस का, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं इसको कहीं पे भी ऐसा डिटेक्ट नहीं कर पाया कि ये क्लियर कट किसी का क्लोन हो। बट अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊं कि ये फ्रेग्रेंस का जो DNA है वो बहुत हद तक वर्साचे के फ्रेग्रेंसेस के साथ मिलता जुलता है, और वर्साचे में भी जो एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है वर्साचे इरोस फ्लेम, ये उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है इन द होल वर्साचे रेंज। और जब मेरे दिमाग में आया कि ये वर्साचे इरोस फ्लेम का क्लोन है, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इसको जब पहचानने की कोशिश कर रहा था, तो जब मैंने वर्साचे इरोस फ्लेम की कॉम्पोजिशन को स्टडी किया, बहुत हद तक लाइक 70 to 80% तक जो इसके नोट्स हैं वो इरोस फ्लेम के साथ मिलते जुलते हैं। अगर वर्साचे इरोस फ्लेम में से जो उसके ड्राई डाउन में आपको हल्की सी स्वीटनेस महसूस होती है बैकग्राउंड में, अगर उसको रिमूव कर दे तो बहुत हद तक इसकी जो खुशबू है स्टॉर्म की वो वर्साचे इरोस फ्लेम के साथ मिलती जुलती है। इसकी भी जो कीमत है आज की डेट में वो करीबन 400 रुपए के आसपास है। समर्स में आपको थोड़ा सा अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है फ्रेंच एसेंस का ट्रायम्फ परफ्यूम। अब इस परफ्यूम का मैंने हाल ही में डिटेल्ड रिव्यू किया है और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये अजारो क्रोम जैसा स्मेल करता है, तकरीबन उसके 95% के आसपास है। अगर आपको इस परफ्यूम के रिलेटेड कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है या इसके अंदर कौन से नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, कैसी वाइब है, तो आप इसका डिटेल रिव्यू चेक कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इफ़ यू वांट टू स्मेल अजारो क्रोम इन लेस बजट, बिकॉज आपको ये परफ्यूम 300 रुपये से भी कम में मिल जाता है। उसकी क्वांटिटी आपको ज़रूर 60 ml मिलती है, बट अगर आपको अजारो क्रोम को बहुत करीबी से एक्सपीरियंस करना है तो आप फ्रेंच एसेंस का ट्रायम्फ खरीद सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो परफ्यूम है वो एक तरीके से नई एंट्री है। नई इसलिए है बिकॉज मैंने इसको रिसेंटली डिस्कवर किया है, हालांकि मार्केट में बहुत देर से अवेलेबल है। उसका नाम है मिनीसो का गार्डन ऑफ मिरर परफ्यूम। अब ये जो परफ्यूम है
इसको मैंने इसलिए इस लिस्ट के अंदर डाला है, ये टिपिकली समर परफ्यूम तो नहीं है, बट इट इज ऑल टुगेदर अ ऑल सीजन काइंड ऑफ अ सेंट। आप इसको किसी भी वेदर में किसी भी सीजन में वेयर कर सकते हैं। और दूसरा कारण है कि ये भी एक बहुत महंगे डिजाइनर परफ्यूम का स्मेल अलाइक है जो कि कहीं ना कहीं पॉपुलर है, और ये भी कह सकते हैं कि उसका क्लोन है बिकॉज बहुत सिमिलरली उसके जैसा स्मेल करता है, बहुत हद तक उसके जैसा स्मेल करता है। बाकी इसके रिलेटेड जितनी भी और इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिटेल्ड रिव्यू के लिए बचा कर रखी हुई है। अगर इसकी कीमत की बात करूं तो यहाँ पे हल्की सी चिटिंग करी है मैंने, बिकॉज आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, लगभग 60 रुपए के आसपास आपको 500 के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी जो कीमत है, जब भी आप मिनीसो स्टोर के अंदर जाएंगे तो आपको इसकी 100 ml की क्वांटिटी 560 रुपए में मिलती है। नंबर 1 पे जो परफ्यूम है वो भी हाल ही में लॉन्च किया गया एंगेज परफ्यूम्स की तरफ से इंडिगो स्काइज है। अभी एंगेज ने एक न्यू रेंज ऑफ फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करी है, जिनमें से इंडिगो स्काइज है, उसको मैंने रखा है अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे, बिकॉज ये जो फ्रेग्रेंस है इसको नंबर 1 पे रखने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ऑब्वियसली इसकी खुशबू है, बिकॉज खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। दूसरा इसका कारण है इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी लुक्स जो कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, और जिस तरीके से एक एस्थेटिक लुक देने की कोशिश करी है एंगेज ने, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है फ्रॉम माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। और जो एक और सबसे बड़ा कारण है वो ये कि इसके अंदर आपको बार्बर शॉप वाइब्स तो मिलती है, लेकिन उसके साथ ड्राई डाउन में ये थोड़ा सा ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस का भी हिंट देता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऑल सीजन ऑल पर्पस टाइप सा सेंट है। आप इसको किसी भी मौके में किसी भी समय पे वेयर कर सकते हैं। कीमत की अगर बात करूं तो इसकी कीमत भी आपको लगभग 500 रुपए के आसपास पे करनी पड़ती है फॉर 100 ml। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर मेन अंडर 500 के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। जहां पे मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, एक छोटा सा एफर्ट था आपको कुछ नए परफ्यूम्स के बारे में भी बताना। हो सकता है मैं अपनी उस कोशिश में कहीं ना कहीं सफल हुआ होऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड गाइज, इस वीडियो के लिए मैं एक छोटा सा टारगेट रख रहा हूं अपने लिए और आप लोगों के लिए कि इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके आप लाइक कीजिए, और 400 से 500 तक के लाइक्स का मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रख के बैठा हूं। मुझे नहीं पता कि ये टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बट कहीं ना कहीं दिल में छोटी सी उम्मीद है, थोड़ी सी आशा है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस वीडियो को 500 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरा इस एफर्ट के अंदर साथ दीजिए, इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए, ताकि ये परफ्यूम कम्युनिटी और बढ़ सके और जितना हो सके हम गुड वाइब्स को फैलाएं, गुड खुशबुओं को फैलाएं। और अगले वीडियो तक अपना फेवरेट परफ्यूम लगाइए, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।